हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होगे, बढ़िया ही रहोगे। तो जी देखो, आज इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ सेकंड बात कि देखो, काम तो हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें अर्निंग हमारी कैसे हो रही है और फर्स्ट टाइम हमें कितना इन्वेस्ट मतलब हमें करना चाहिए, मतलब हम अगर घर से काम करें तो हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, इतना तो हमें ध्यान होना चाहिए कि हम घर से कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी तक हमारे कस्टमर नए नए हैं तो इतने नहीं लगेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। पुराना भी नहीं होना चाहिए हमारा माल। अगर हम नए माल ला रहे हैं और पड़ा रहना, मतलब पड़ा रह जाए या फिर वो गंदा हो जाए या पुराना हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ जो अक्सर मेरे साथ होती थी जब मैंने पहले मेरी शॉप थी तब। और यहाँ से ये मिस्टेक मैं ना करूँ, इस मिस्टेक को मैं लेके मतलब ये मिस्टेक ना करूँ, उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूँ, ठीक है। तो मेरी वीडियो को यहाँ तक आपने देख लिया तो पूरा देख लीजिएगा, भूलिएगा मत। पूरी वीडियो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मेरी प्यारी बहनों, मतलब आप जब सोच ही रहे हो ना घर से कुछ करने के लिए, आपको स्टिचिंग आती है, आप इतनी स्टिचिंग कर सकते हैं कि मतलब टाका ले सकते हैं अच्छे से, मतलब सिलाई कर सकते हैं, अगर हम फिटिंग कर सकते हैं तो उसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सच्ची में आपको गॉड गिफ्ट दिया है भगवान जी ने, आपके अंदर एक टैलेंट है, एक्स्ट्रा टैलेंट बोल सकते हैं उसको। फैन चालू कर देती भाई, इतनी गर्मी हो रही है, मेरे से नहीं बैठा जाएगा, भले ही वो सुर 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 आवाज़ आएगी फ़ोन के अंदर। लेकिन मैं बता दूँ, इतनी गर्मी लग रही है, राजस्थान में अभी तक बारिश नहीं हो रही है ढंग से, तो नहीं मतलब ठंडा मौसम तो बिल्कुल नहीं चला। तो क्या बोल रही थी मैं, आपको डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। हाँ, तो इतना अच्छा भगवान ने हमें टैलेंट दिया हम लेडीज़ को कि हम अगर अच्छे से स्टिचिंग कर सकते हैं, मतलब हम फटा टूटा के सी सकते हैं ना, तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सच्ची में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली कह रही हूँ। मेरी बात को मेरी बहन अच्छे से सुन लीजिएगा, सच्ची बता रही हूँ, ठीक है। तो मुझे भी पहले कुछ भी नहीं आता था, मतलब मैंने स्टिचिंग अपनी सीखी हुई है। मैं आपको मेरी स्टिचिंग की भी पूरी वीडियो बताऊंगी, जब मैं स्टिच करती हूँ तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे होता है, उसकी भी मैं वीडियो डालूंगी। लेकिन थोड़ा मुझे मेरे रूम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मतलब कुछ काम के प्रति, तो मैं अभी वो नई वीडियो डाल पा रही हूँ, ठीक है। तो वो मैं हर चीज़ बता नहीं सकते हैं ना। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि मतलब प्रॉब्लम ये होती थी कि देखो, मुझे कुछ आता नहीं था पहले स्टिचिंग में। तो मेरे मम्मी ने मुझे स्टिचिंग के लिए जब डाला, मतलब मैं सीखने जाती थी जहाँ मेरी मैडम मुझे सिखाती थी। फ़ैन बंद कर लेती हूँ, बहुत आवाज़ ये हो जाएगी, आप लोग को समझ में नहीं आएगा मेरी बातें। और मेरी बातें आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी, क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। कि बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती है जो हिम्मत हार जाती है अपनी और काम करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। तो मैं आपको बता दूं कि आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप घर से अपना काम निकाल के बहुत कुछ सकते हैं। बस अपने माइंड को एक बार थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो मुझे शायद से 4 साल बिगड़ गए मेरे माइंड को फिर से मुझे प्रिपेयर करने के लिए। आप मेरे साथ ऐसी गलती मत करना, ठीक है। सॉरी अगर मैं चिल्ला के आपको बोल रही हूँ, ऐसे मैं क्या करूँ, मेरी हैबिट है इस तरीके से बात करने की। तो मैं मजाक से मस्ती से बात कर रही हूँ, तो मजाक मेरी सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। हाँ, सीरियस बात ये है कि देखिए, जब हमारे अंदर ये हुनर भगवान ने दिया है, मतलब हमारे घर से अगर कोई काम कर रहा है स्टिचिंग का, जैसे हमारी मम्मी करती हो या हमारे दादी वादी कोई भी जो कर ही रहे, तो थोड़ा बहुत हुनर हमारे अंदर भी घुस ही जाता है, ठीक है। तो ये हमें हुनर दिया है भगवान जी ने, जी हाँ। क्योंकि वो बोलते हैं ना, जेन्यून रहती, अपने अपने अंदर से पैदाश वो आती है, वो वाली चीज़ होती है किसी किसी औरत में, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। क्योंकि कैसे ना, सिलाई पे जब करने जाए, काम करने जाए, बैठने जाए ना, तो कर नहीं पाती है, ऐसा बोरिंग सा लगता है और ऐसा लगता है ना कि नहीं, आज नहीं कर देंगे। होता है कि नहीं होता, बहुत सारी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि जब कुछ करने जाए वो कर नहीं पाती है और सोचते आज नहीं, हम कल कर लेंगे। फिर वो कल आता है सामने, आज नहीं, हम कल कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे टाइम वेस्ट हो जाते, बहुत सारे दिन बिगड़ जाते, हम कुछ नहीं कर पाते। दूसरी बात है, अगर हम कुछ सिलाई में हमें अगर फटा टूटा भी सीना आ रहा है ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात 100% सच है। अगर आपको बिलीव नहीं हो तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ, अगर आप फटा टूटा भी आपको कोई सीना आ रहा है, मतलब आप टाँके ले सकती हो, तो मतलब अपने आप पे प्राउड करो, यू आर द बेस्ट। मतलब अपने आप पर प्राउड करो, आप प्राउड करो कि आप ये कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ, आपके पास अगर वेस्टेज मटेरियल हो, फटे टूटे कपड़े पड़े हो, जो ऐसे वेस्ट, जो हमने कुछ सिलाया था और वेस्ट पड़ा है, या कभी टेलर के पास जाओ ना, कभी अपने कपड़े अगर सिलाने के लिए आप दो ना, तो उनसे ना फटा टूटा या वेस्ट कपड़े लिए लिया करो। अगर किसी बाहर से, अगर आपके घर पे मशीन हो तो ये ज़रूर करना, आप वहाँ से कपड़ा मटेरियल लेना और लेके आप घर पे उससे कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा के, आजकल तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो बताना ना, तो वीडियो देख के भी छोटी मोटी चीज़ आप करने की कोशिश करो।
आपका हाथ क्लियर हो जाएगा, आपका हाथ क्लीन हो जाएगा, मतलब क्लियर लगेगा आपको। थोड़ी बहुत आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार ये मैंने कर लिया। भले ही थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी स्टिचिंग आएगी उसमें, थोड़ा काम बिगड़ेगा, थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन जब आप एक करोगे, दो करोगे, दूसरी बार आपको खुद को मज़ा आ जाएगा कि हाँ मुझे तो ये करना चाहिए, मैं तो ये कर सकती हूँ। एक अलग सी एक अपने आप पर पावर, पावर मतलब इकट्ठा हो जाती है अपने अंदर। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रही हूँ, बस सच बोल रही हूँ, ठीक है। तो मुझे मेरी मम्मी ने स्टिचिंग जब मतलब करने के लिए जब डाला था मुझे, तो मैं कैसा ना, मतलब मुझे बोरिंग लगता था वहाँ पे। बहुत टाइम तक मैं क्लास में बैठती थी, कभी भी वहाँ से भाग जाती थी, गुल्लू मार देती। लाइट चली गई, कोई बात नहीं, लाइट गई तो क्या हुआ, हमारे काम और हमारी बातें नहीं रुकनी चाहिए, हमारी बातें चलती रहेगी, ठीक है। तो कैसा ना, तो मैं गुल्ली मार देती थी, मतलब स्टिचिंग करने जाती थी बहुत टाइम तक, तो गुल्ली मार देती थी, गार्डन में घूमती थी। उस समय मेरी उम्र थी कुछ 15-16 साल थी, क्योंकि मेरी 17 साल 18 साल में तो शादी हो गई थी, ठीक है। तो मैं ना गुल्ली मार देती, वहाँ से गार्डन में घूमने चली जाती थी। क्या दिमाग तो बच्चों वाला था ना, अब मैं शरीर से बड़ी हो गई थी, लेकिन दिमाग तो मेरा बच्चों वाला था, ठीक है। तो मैंने मतलब वो करने जाती थी, थोड़ा बोरिंग लगता था, लेकिन मुझे बड़ों के जब सिलाई करती थी तो मुझे इतना बोरिंग लगता था, जैसे किसी पहाड़ मेरे सिर पे ऐसे किसी ने पत्थर रख दिया और मुझे बैठा दिया ज़बरदस्ती, क्या अभी तो तुझे अपनी गर्दन को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। लाइट आ गई, क्या बात है, मेरी बातें सुन के लाइट भी आ गई, ठीक है। मतलब ऐसे वाला भार लगता था मुझे, इतना भार जैसे 4 किलो का भार रख दिया ऊपर, 5 किलो का भार लग गया, ऐसा लगता था। लेकिन उसी जगह जब मुझे स्टार्टिंग में जब बच्चों की कुछ चीज़ें सिखाते थे ना, तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आता था। मतलब छोटे से जब, मतलब मैंने पूरा अपना कोर्स लिया था जो बच्चे से लेके बड़ों तक का, तो मैंने पता है हाफ कोर्स ही कर पाई, अपना आधा कोर्स ही कर पाई, लेकिन उसमें मुझे बहुत सारा अनुभव मिला, मुझे उससे बहुत मतलब अपना मतलब कॉन्फिडेंस बहुत आया उससे। मेरा मूड कम ही होता था स्टिचिंग में, फिर भी मैंने सोचा चलो, मतलब वो ठीक ठीक जैसे मैंने कुछ किया था। तो मैं बच्चों का सीती थी उस समय, मैं बच्चों का मतलब वहाँ से भी मैंने बच्चों की बहुत इंटरेस्ट से किया। और दूसरे जब सिखा रही थी ना, ब्लाउज सिखा रही थी, लहंगे सिखा रहे थे, तो ऐसे लग रहा है मेरे दिमाग से ऐसे 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 होकर निकल रहा है, ऐसे लगते थे मुझे। लेकिन अभी आज की तारीख में रियलिटी बता रही हूँ, आज की तारीख में मैं अच्छे से लहंगे, ब्लाउज़ बड़ों का मतलब अच्छे से कर लेती हूँ और करती भी हूँ। मैं आपको वीडियो भी बताऊँगी। और उसके बाद जब मैंने बहुत सालों के बाद शादी कर ली मेरी, मैंने सच्चे बताए पैसे कमाने के लिए, तभी कुंवारी थी तब कोई काम नहीं किया, नहीं शादी के बाद किया था। मतलब शादी के 10 साल तक तो मैंने कुछ नहीं ऐसा काम किया था। उसके बाद में मैंने बॉम्बे में अपनी शॉप की थी, तो वहाँ से मैंने कुछ काम स्टार्ट किया था। तो करते करते मैं फटा टूटा सीधे सीधे सीधा कब बुटीक स्टार्ट कर दिया पता ही नहीं चला। मतलब सच्ची बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं फटे टूटे कपड़े सीने के लिए लोगों से लेती थी, मतलब मेरी शॉप थी, मैं जहाँ पे कुर्तीज़ वगैरह सेल करती थी उसमें। फिर मैंने बोला मेरा पहले का मशीन तो पड़ा ही है, कुंवारी का था तो मेरे मम्मी के पास पड़ा ही था, मैंने वो लिया, फिर मैंने वो रखा। और वहाँ से भी है ना ऐसे लोगों को बोलती थी भाई कि सिलाई विलाई किसी को मारने, वहाँ पे बॉम्बे तो बहुत डिमांड होती भाई। एक टेका लगाना, एक टाका लगा के दे तो भाई 30-40 रुपये देते अपने को, तो अपने लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई। मैं मतलब पूरे दिन के मतलब खाली टाका लगाने का अपने को 500-1000 रुपये मिल जाते थे। और सच्ची बता रही हूँ, झूठ नहीं बता रही हूँ भाई, मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब कसम से बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। वहाँ पे आप अगर सिर्फ टाका लगाने का भी काम कर दो ना, मतलब किसी को फिटिंग करके दे दो, या किसी को फटा टूटा चद्दर वद्दर सिल के दे दो जहाँ पे कॉर्नर सीते वगैरह करते हैं, तो उसके भी आप 500-1000 रुपये घर पे बैठ के आराम से कमा सकते हैं, सच्ची में, ठीक है। तो वो मैं करती थी, लेकिन उसमें मुझे बोरिंग लगता था, मतलब कर तो देती थी लेकिन बोरिंग लगता था। फिर मैंने क्या किया ना, ओ मैं इतनी होशियार थी कि उसके लिए मैंने एक लेडीज़ रख ली, सच्ची। मैंने एक लेडीज़ रखा, तो मैंने बोला भाई तू थोड़ा ध्यान भी देना, और ये फटे टूटे आ रहे तो तू काम, क्यों काम बढ़ गया था मेरे, दिनों दिन काम बढ़ गए थे, बहुत सारा बढ़ गया था। तो मैंने लेडीज़ रखी, वो काम कर रही थी मेरा, तो उसको मैं देती थी। उसको भी है ना मतलब बहुत सारी, मतलब बोलते हैं ना खाली वो ऐसा, ठीक है उसको स्टिचिंग आती है, मतलब उसको पूरा काम प्रिपेयर नहीं आता था। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं शॉप वहाँ से छोड़ के आई ना, उस औरत ने मेरे पैर पढ़ लिए थे और मुझे बोला मतलब कि दीदी आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, मुझे कुछ नहीं आता था, आपने साड़ी फॉल बीडिंग करना, बच्चों के कपड़े सीना, आपने घर से मतलब इतना सारा काम मुझे सिखा दिया, उसने मुझे सिखा दिया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कसम से मेरी, मतलब मैं किसकी कसम बोलूँ, जो आप बोले उसकी कसम कर लूँ, वो मेरे पैर पड़ गई कि आप तो मुझे भगवान के रूप में मिले। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ अपनी, आप सोचिएगा मत कि ये अपनी तारीफ़ करके बहुत जता रही, नहीं नहीं भाई, सुनीता नाम था उसका, बॉम्बे से थी। और एक कृति भी थी हमारे पास, वो भी होशियार थी, वो स्टिचिंग थोड़ा अच्छा करती थी। 2 लेडीज़ फिर मैंने रख ली थी और 2 टेलर जेंट्स थे,
तो अच्छा सा कवर भी हो गया था। मैं आपको ये स्टोरी बाद में कभी बताऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और आप देख नहीं पाओगे, फिर आधा देखोगे फिर छोड़ दोगे। अगर मेरी पूरी वीडियो देखनी है और आगे आप देखना चाहते हैं कि मेरी क्या लाइफ में मैंने किससे किस तरीके से किया और आप क्या क्या और काम कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, अगर सोचना और चाहते हो तो मेरी वीडियो को आप एक लाइक करके, एक सब्सक्राइब करके, एक प्यारा सा आप अपना कमेंट डाल दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको क्या काम करना है और कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आप क्या 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 कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे अगर कमेंट्स डालोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे समझ में आएगा। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। बाय।